हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनी शाह। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 जेंडर एंड लिंग और विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है जेंडर की अवधारणा। तो आज हम यही पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंडर की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। लैंगिक शब्द अंग्रेजी भाषा के जेंडर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लैंगिक से अभिप्राय लिंग को उसके अनुरूप भूमिकाओं तथा व्यवहारों में आवश्यकता अनुसार विख्यापित करना है। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। मतलब वो शब्द जिससे वस्तु के स्त्री व पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। सामान्यतः लिंग का अर्थ है पहचान, प्रतीक या बोध, जिसे पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष का प्रतीक। स्त्री लिंग का अर्थ है स्त्री का प्रतीक तथा इसी प्रकार से शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। हमारे समक्ष यह एक समस्या है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में इसके लिए दो अलग अलग सेक्स और जेंडर शब्द हैं, लेकिन हमारे एशियाई देशों में विशेष रूप से भारत के हिंदी व संस्कृत भाषा में इन दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द लिंग सेक्स का प्रयोग किया जाता है। उक्त दोनों शब्दों में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमने दो शब्द खोजे। सेक्स शब्द के लिए प्राकृतिक लिंग और जेंडर शब्द के लिए सामाजिक लिंग। सामान्यतः देखा जाए तो सेक्स और जेंडर शब्दों में कोई विशेष अंतर प्रतीत नहीं होता है। यहाँ तक कि हम लोग अक्सर जेंडर को सेक्स मान लेते हैं, परंतु सेक्स और जेंडर में स्पष्ट भेद है। सेक्स और जेंडर में भेद स्पष्ट करने में नारीवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। सेक्स एक जैविक शब्दावली है जो स्त्री व पुरुष के जैविक या प्राकृतिक भेद को प्रदर्शित करती है। वहीं जेंडर शब्द स्त्री व पुरुष के सामाजिक भेदभाव को बतलाता है। जेंडर शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि पुरुष तथा स्त्री में जैविक भेद के अतिरिक्त जितने भी भेद दिखते हैं वे प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा बनाए गए हैं। इसी में यह बात भी सम्मिलित है कि अगर यह सामाजिकीकृत है तो इसे दूर भी किया जा सकता है। समाज में स्त्रियों व पुरुषों के बीच होने वाले भेदभाव के पीछे समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जेंडीकरण है। इसमें हर समाज व संस्कृति में लड़कों और लड़कियों की असहमति निर्धारित करने और उन्हें भूमिकाएं, जवाबदेही और विशेषताएं प्रदान करने के अपने अपने तरीके होते हैं। हर समाज व संस्कृति में लड़कों और लड़कियों को धीरे धीरे पुरुष व स्त्री के रूप में उनकी पुरुषोचित या स्त्रियोचित विशेषताओं के साथ विकसित किया जाता है, जिसमें गुण, व्यवहार के तरीके, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अधिकार और उम्मीदें भी अलग अलग होती हैं। जन्म के समय से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रूप में ढालने की जो सामाजिक व सांस्कृतिक प्रकृति शुरू होती है उसे ही जेंडीकरण कहा जाता है। ये था हमारा जेंडर की अवधारणा। अब हम आगे पढ़ेंगे जेंडर और लिंग में क्या अर्थ है। जेंडर और लिंग का अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है पहले हम ये जानेंगे। जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्दावली है। यह स्त्री व पुरुष के बीच सामाजिक विभाजन है
जो समाज में स्त्री व पुरुष के अपेक्षित कार्यों व्यवहारों को प्रदर्शित करता है। कमला भासीन के अनुसार जेंडर सामाजिक व सांस्कृतिक रूप में स्त्री पुरुषों की दी गई परिभाषा है, जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिकाओं में विभाजित करता है। यह समाज की सच्चाई को मापने का एक विश्लेषणात्मक औजार है। इस संदर्भ में एन ओकले ने जेंडर को स्पष्ट करते बताया है कि जेंडर का संबंध संस्कृति से है। इसका तात्पर्य पुरुषों व महिलाओं का पुरुषोचित या स्त्रियोचित वर्गों में सामाजिक विभाजन है। ये था हमारा जेंडर का अर्थ। अब हम जानेंगे लिंग। लिंग एक जैविक शब्दावली है। यह स्त्री व पुरुष के बीच प्राकृतिक विभाजन है जो स्त्री व पुरुष के जैविकीय बायोलॉजिकल कार्यों को प्रदर्शित करता है। इस संदर्भ में एन ओकले ने कहा है कि सेक्स का तात्पर्य पुरुषों तथा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। यहाँ तक कि संसार में सभी जीवित प्राणियों को जैविकीय आधार पर दो वर्गों नर व मादा में बांटा गया है। अतः कहा जा सकता है कि जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जिसका संबंध पुरुष व स्त्री के बीच मानवीकृत सामाजिक व सांस्कृतिक अंतर से है, जो समाज में पुरुषों व महिलाओं के कार्यों व व्यवहारों को परिभाषित करता है। ये था हमारा लिंग का अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जबकि सेक्स जैविक शब्द है, स्त्री व पुरुष के जैविकीय कार्यों को प्रदर्शित करता है तथा सभी मनुष्य को नर व मादा के रूप में परिभाषित करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे लिंग और जेंडर में अंतर। सामान्य सेक्स और जेंडर में कोई विशेष अंतर नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति के जैविक या सामाजिक निर्धारण इन दोनों के आधार पर ही होता है। इतनी समानता के बावजूद सेक्स और जेंडर में स्पष्ट अंतर है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। इसमें क्या अंतर है वो हम जानेंगे अब। लिंग और जेंडर। लिंग सेक्स जैविक या शारीरिक होता है। जेंडर सांस्कृतिक व सामाजिक है। दूसरा है सेक्स का संबंध पुरुष व स्त्री के जननांगों तथा उनसे जुड़े प्रजनन कार्यों से है। जेंडर का संबंध पुरुष व स्त्री के पुरुषोचित या स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों आदि से है। तीसरा है सेक्स प्रकृति है तथा इसका निर्धारण प्रकृति द्वारा होता है। जेंडर मानवीकृत है अर्थात इसका निर्धारण मनुष्यों द्वारा होता है। मतलब जो लिंग है ये नेचुरली होता है, प्रकृति इसका निर्धारण करती है, और जो जेंडर है वो मानवीकृत होता है, मतलब मनुष्यों के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। सेक्स अस्थायी होता है। यह सभी स्थानों पर प्रत्येक समय प्रत्येक संस्कृति में सदैव एक ही रहता है। और जो जेंडर है, जेंडर परिवर्तनशील होता है। यह स्थान, समय, संस्कृति, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में परिवर्तित हो सकता है। अगला हमारा जो अंतर है 5वां नंबर, यह सार्वभौमिक होता है और जेंडर यह स्थानीय होता है। छठा, यह शारीरिक होता है, यह व्यवहारिक होता है। इसमें व्यक्ति का निर्धारण नर व मादा के रूप में होता है। इसमें व्यक्ति का निर्धारण पुरुषोचित व स्त्रियोचित गुणों के रूप में होता है। ये था हमारा लिंग और जेंडर में अंतर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेक्स और जेंडर दोनों अलग अलग शब्द हैं तथा दोनों में स्पष्ट
रूप से अंतर है। एक और जहाँ सेक्स शब्द का प्रयोग स्त्री व पुरुष में जैविक भिन्नता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि दूसरी ओर जेंडर शब्द का प्रयोग स्त्री व पुरुष के सामाजिक व सांस्कृतिक असमानता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मानव विकास में लिंग विभिन्नता की भूमिका। मतलब मानव के विकास में लैंगिक विभिन्नता की क्या भूमिका है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर डिफरेंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग एक जैविक तथ्य है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैंगिक विभिन्नता या असमानता कहा जाता है। लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। यह बात कही जा सकती है कि लिंग केवल जैविकीय नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के रूप में उनका लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएं सामाजिकरण की प्रक्रिया से निश्चित की जाती है। लैंगिक असमानता वर्तमान समय में जीवन का सार्वभौमिक तत्व बन गया है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। लिंग असमानता का जन्म व्यक्ति के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। परिवार में ही बालक को सर्वप्रथम अपने लिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। गर्भ परीक्षण के पश्चात बालिका शिशु की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु बालिका है तथा माँ की भी उचित देखभाल नहीं की जाती है, लड़की पैदा होने पर माँ की परिवार में अवहेलना की जाती है। बालक के जन्म पर उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु पुत्री के जन्म पर किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया जाता है। खिलौने, कपड़े एवं शिक्षा के अवसर भी उसके लिंग के अनुरूप ही प्रदान किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में एक वर्ष में लगभग 6 लाख लड़कियों को गर्भ में ही मौत की नींद सुला दी जाती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां एवं महिलाएं गायब हो रही हैं। भारत की जनसंख्या में प्रति 100 पुरुषों के पीछे 93 से कम स्त्रियां हैं, जबकि विश्व के अधिकतम देशों में प्रति 100 पुरुषों के पीछे लगभग 105 स्त्रियों का जन्म होता है। अनुमानित तौर पर भारत में अवैध रूप से प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं का गर्भपात किया जाता है। बालिकाएं आज भी अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। ये अंतराल असमानता को प्रदर्शित करता है। लड़कियों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता न होना तथा सभी प्रकार से योग्य होते हुए कन्या विवाह करने पर दहेज लिया जाना तथा दहेज न मिलने पर बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दिए
जाना बहुत ही कष्टदायी एवं उनके प्रति दयनीय व्यवहार है, जिसके कारण महिलाओं का जीवन दुखमयी बन जाता है। महिलाओं से हमेशा यह आशा की जाती है कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय गृह कार्यों में व्यतीत करें। समाजीकरण के प्रारूप में महिलाओं को निम्न तथा पुरुषों को उच्च स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी की कहावत है, देयर इज ए वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, को सारा संसार मानता है, फिर भी आज में नारी को हमेशा शंका की नज़र से देखा जाता है। इंडियन पैनल कोड के अनुसार 2012 से 2014 तक दहेज के कारण होने वाली हत्याओं की संख्या 24,771 दर्ज की गई है। लिंग असमानता के चलते समाज में लगातार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो की नवीनतम जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के कुल 3,27,394 मामले दर्ज किए गए। महिला के साथ होने वाली हिंसाओं के पीछे मुख्यतः उनके पति या रिश्तेदारों का हाथ ही होता है। गाइस, ये था मानव विकास में लैंगिक विभिन्नता की भूमिका। आज मैंने आप लोगों को जेंडर और लिंग का अर्थ, जेंडर और लिंग में क्या क्या अंतर होता है तथा मानव विकास में लैंगिक विभिन्नता की भूमिका को बताया है, पढ़ाया है। एंड आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए